नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् ऐसे सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमानं तिथं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार की 87 नंबर की गाथा। दौवाणी गुणाते सिम पज्जाया अट्ठ सन्नया भणिया तेसु गुण पज्जयाणम् अप्पादवत्ति उवदेशो जो जान दी अरहंतम। प्रवचन सार 80 नंबर की गाथा। जो जान दी अरहंतम भगवत गुणत्थ पज्जयत्तेहिं सो जान दी अप्पाणं मोहो खलु जादितस्लयम्। नत्थि बिना प्रवचन सार 10 नंबर की गाथा। नत्थि बिना परिणामम अथो अत्थम विनेह परिणामो दौव गुण पज्जयत्थो अथो दव्वत अथो अत्थितनिवत्तो। प्रवचन सार 93 नंबर की गाथा। अट्ठो खलु दौवमौ दौवाणी गुणपगाणी भणिदाणी तेहिं पुन पज्जाया पज्जय मूढ़ा हि पर समया जे पज्जयेषु निर्दा जीवा पर समय गति निदिष्ठा आद सहावम मिथिदा ते सग समया मुने दव्वा। ये सब गाथाएं मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर हमने प्रस्तुत की हैं। उसका रेफरेंस ये है कि आगामी 6 जनवरी से कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार का है? बुधवार। आगामी बुधवार 6 जनवरी 2021 माने अभी 5 दिन बाद ही द्रव्य गुण पर्याय विषय पर एक बृहद संगोष्ठी अपने तीर्थ धाम ज्ञानायतन नागपुर इसके आयोजकत्व में श्री कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर के तत्वावधान में द्रव्य गुण पर्याय पर एक बृहद विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उपलक्ष्य तो यही है कि यहाँ जो महावीर दिगंबर जिन मंदिर चलता है उसका वार्षिकोत्सव है, महावीर विद्या निकेतन संचालित है उसका भी वार्षिकोत्सव ऑनलाइन ही संपन्न करना पड़ रहा है इस वर्ष।
इसी प्रकार से हमारा जो एक नया मंदिर का निर्माण भी यहाँ एम्प्रेस सिटी में हुआ है, वो भी महावीर दिगंबर जिन मंदिर है, उसका वार्षिकोत्सव भी इसके साथ में संपन्न हो रहा है। ये जो कार्यक्रम द्रव्य गुण पर्याय पर संगोष्ठी हम कर रहे हैं, ये इसका भाव विगत दिनों में जब हमने दिल्ली, क्या नाम है उनकी संस्था का, नहीं, हाँ है नहीं, वो जो अपने अजित प्रसाद जी की एक संस्था है दिल्ली वालों की, उसके आयोजकत्व में जब समय सार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, उसके बाद में सागर वालों के आयोजकत्व में क्रमबद्ध पर्याय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, तो उसी समय इस बात की घोषणा हो गई थी कि आगामी कुछ समय बाद में एक द्रव्य गुण पर्याय विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उसी वायदे को ध्यान में रखते हुए ये जो संगोष्ठी है, इसका आयोजन आगामी 6 तारीख से होगा। लेकिन जो उसमें विषय रखे हैं वो अनेक विषय बड़े विद्वत जगत में भी एक आकर्षण निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी उसमें बहुत विषय है। हम जो है उसमें सत्र होंगे, 13 सत्र का होंगे। प्रतिदिन 3 सत्र का आयोजन होगा। सुबह एक सत्र होगा, 2-2 घंटे के सत्र हैं, और सुबह 2 घंटे का होगा, दोपहर में 2 घंटे का होगा, रात्रि में 2 घंटे का होगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन 3-3 सत्र होंगे। रविवार को एक सत्र, सुबह सुबह का एक सत्र है समापन का, लेकिन उस दिन भी चर्चा होगी। अकेला समापन की गतिविधियां या आभार प्रदर्शन ही मात्र नहीं होगा, उस दिन भी चर्चा होगी। तो इस प्रकार से 13 सत्र रखे हैं। 13 सत्रों में 4-4 विद्वान वक्ता है, 13 चौके 52। हर सत्र में एक विशेषज्ञ विद्वान है, एक अध्यक्ष विद्वान है। तो कितने हो गए? 13 दूनी 26 और 52 78। और इसके अलावा हमारे चर्चाएं जो इसमें होंगी, उसमें भी अनेक विद्वान इसके साथ में जुड़ेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग शताधिक विद्वान हमारे 4 युवा साथी हैं संयोजक के रूप में। कुमारी प्रज्ञा है पंडित अभय कुमार जी की बेटी देवलाली से, संयम है हमारा बेटा, अमन दिल्ली वाले हैं, और अपने संकित जी खनिया धाना वाले। ये 4 बच्चों ने ये पूरा काम संभाला है। इस बार ऐसा हुआ है कि मैं एक भी विद्वान से, कुछ स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने से, एक भी विद्वान से मेरा डायरेक्ट संपर्क नहीं हुआ। लेकिन सभी विद्वान जो हैं इसमें बड़ी उत्सुकता के साथ में और बड़े विनम्रता के साथ में हमारे निवेदन करने पर वे तैयार भी हुए हैं। और जैसा कि हमारी गोष्ठियों में पद्धति रही है कि लेख आदि लिखना, माने हम विद्वानों वक्ताओं से लेख भी आमंत्रित करते हैं, और वो लेख भी आने लगे हैं। अनेक लेख आ गए हैं और बहुत से तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, तो उसके कारण से थोड़ा सा विचलितपना भी है समाज में, लेकिन फिर भी जो है सब वो ये विषय पर बहुत काम कर रहे हैं। ये जो विषय है, ये विषय बड़ा गंभीर विषय है, जिन शासन का बहुत गंभीर विषय है। और जहां तक हम कहें सम्यक दर्शन की प्राप्ति में
इस विषय का अहम योगदान है। जैसे कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तो सम्यक दर्शन की परिभाषा है, सम्यक दर्शन का लक्षण है। लेकिन तत्वार्थ का श्रद्धान कैसे होता है? तत्वार्थ माने क्या? तो ये जो द्रव्य गुण पर्याय है ना, ये द्रव्य गुण पर्याय ही पदार्थ है, और इनका जो भाव है वही तत्व है। द्रव्य गुण पज्जयत्थो अत्थो, क्या बोला? द्रव्य गुण पज्जयत्थो अत्थो, द्रव्य गुण पर्यायात्मक अर्थ है, पदार्थ है, और उसका जो अस्तित्व निवृत्त, अस्तित्व माने अस्तित्व से निवृत्त, माने उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप ही उनका तत्व है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो द्रव्यगुण पर्याय है ये अपने आप में तत्वार्थ है। सामान्य से हम 7 तत्वों को भी तत्वार्थ कहते हैं, 9 पदार्थों को भी तत्वार्थ कहते हैं, और कुंद कुंद भगवान ने और अन्य आचार्यों ने 6 द्रव्यों, पंचास्तिकाय, इनका नाम भी तत्वार्थ रखा है। और यहाँ प्रवचन सार में जो 10 नंबर की गाथा है उसमें तो ये तक लिख दिया ना उन्होंने, द्रव्य गुण पज्जयत्थो अत्थो, द्रव्य गुण पर्याय जो है ये ही अर्थ है। वहां पर भी लिखा है 93 नंबर की गाथा में, अत्थो खलु दव्वमौ, पदार्थ द्रव्यात्मक हैं, दव्वाणी गुणा तेसिम पज्जाया, नहीं क्या है, अत्थो खलु दव्वमौ दव्वाणी गुणपगाणी भणिदानी तेहिं पुण्य पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। वो कह रहे हैं पदार्थ द्रव्यात्मक हैं, अत्थो खलु दव्वमौ, दव्वाणी गुणपगाणी भणिदानी, द्रव्य जो है वो गुणात्मक कहे गए हैं, और तेहिं पुण्य पज्जाया, और पदार्थ द्रव्य से और गुणों से पर्याय होती हैं। ये पदार्थ का स्वरूप है। लेकिन कोई ये ना समझते हुए, द्रव्य गुण पर्यायात्मक संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को ना समझते हुए, मात्र पर्याय में मूढ़ है उसको भी नहीं जानते हुए, पर्याय के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हुए, जो मात्र पर्याय में मूढ़ है उसे पज्जय मूढ़ा कहा गया है, उसको पर्याय में मूढ़ कहा गया है। और जो पर्याय में मूढ़ है पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय कहे गए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो द्रव्यगुण पर्याय हैं इनका तत्वार्थ श्रद्धान से, सम्यक दर्शन से, आत्म श्रद्धान से, आत्मानुभूति से, आत्मज्ञान से, जिसे जो अपन कहते हैं ना आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, ये जो आत्मज्ञान है, इस आत्मज्ञान के साथ में इस द्रव्य गुण पर्याय का बहुत गहरा रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? वहां उन्होंने कहा कि साहब हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? तो आचार्य ने इसी प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में कहा, सोपस्सदी अप्पाण, जो अपनी आत्मा को देखता है, मोह खलु जादी तस्य लयम, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। मोह माने क्या? मोह माने मुख्य रूप से मोह का अर्थ होता है दर्शन, और ये जो प्रसंग है 80 गाथा का, ये भी दर्शन मोह का प्रसंग है। दर्शन मोह कौन है? ये सम्यक दर्शन की जो विरोधी प्रकृति है, सम्यक दर्शन की जो अपोजिट प्रकृति है, जो सम्यक दर्शन को रोक के रखती है, माने रोकने में निमित्त है, रोकने में निमित्त है। कोई कर्म की क्या ताकत है, वो असम्यक दर्शन को हमारे रोक के रख लेगे, लेकिन उसकी जो उसमें जो निमित्त कहलाती है, ऐसा जो दर्शन मोह की प्रकृति कहे। दर्शन मोह के 3 भेद है, मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है। ये 3 भेद हैं। एक भेद एक अकेले से कहें तो दर्शन मोह नाम कह दो, अथवा अनादि मिथ्या दृष्टि को तो मिथ्यात्व ही है, उसका अखंड है।
तो वो मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो सम्यक दर्शन में बाधक है। वो मिथ्यात्व प्रकृति का नाश कैसे होता है? मिथ्यात्व प्रकृति का तो बोलते हैं सो जानति अप्पाणम, जो अपनी आत्मा को जानता है उसको उसका मिथ्यात्व नाश को प्राप्त होता है। ये सो जानति क्यों कह रहे हो अप्पाणम? सो वह अपनी आत्मा को जानता है। कौन कौन? बोले जो जानति अरहंतम, जो अरहंत को जानता है सो जानति अप्पाणम। अरे जो अरहंत को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोहनाश को प्राप्त होता है। इसमें द्रव्यगुण पर्याय कहाँ आए? इसमें द्रव्यगुण पर्याय कहाँ आए? बोले भाई साहब पूरी गाथा पढ़ो। जो जानति अरहंतम दवत्थ गुणत्थ पज्जयत्येहिम, जो अरहंत को द्रव्यपने से, गुणपने से, पर्यायपने से जानता है, सो जानति अप्पाणम, वो अपनी आत्मा को जानता है। और मोह खलु जाति तस्लयम, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। ये पूरी कहानी है। माने द्रव्य गुण पर्याय ये वो चीज है जिसके द्वारा अरहंत की पहचान होती है और जिसके द्वारा आत्मा की भी पहचान होती है। माने अरहंतों को और आत्मा को यदि हम इनका तुलना करें, इनकी मैचिंग करें, इनमें कोई सामंजस्य बिठा लें, तो ये सामंजस्य बिठाने के यदि कोई सूत्र हैं तो वो सूत्र क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। ये अरहंत और हमारे सामंजस्य को बिठाने वाले सूत्र है। बाह्य सूत्र आप देखोगे ना, अरहंतों के बाह्य जो बाह्य उनकी पहचान है समोसरणादि विभूतियों से, तो उनसे हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती। यदि उनके समोसरण को देखें ना, तो हम तो जो है ना कटोरा छाप भी नहीं है। कटोरा समझिए। उनके सामने हम तो कटोरा मांगने वालों के बराबरी भी नहीं कर सकते। वे कहां और हम कहां, ये तो उससे कोई तुलना नहीं है। लेकिन आचार्य कुंदकुंद भगवान ने हमको वो सूत्र दिए कि जिनसे उनने, बल्कि ये लिखा है अमृतचंद्राचार्य इसकी जब टीका लिख रहे हैं 80 नंबर की गाथा में, तो उन्होंने मालूम क्या यहां से टीका लिखना प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि जो अरहंत को जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। बोले क्यों जानता है अरहंत को, क्यों अपनी आत्मा को जानता है? बोले जो अरहंत के द्रव्यगुण पर्याय को जानता है वो अपनी आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय को जानता है। बोले साहब इसमें क्या, कैसे जान लेता है? क्योंकि ये उनके शब्द हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या? दोनों में कोई अंतर नहीं है। अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, देखो ये बहुत मार्मिक बात तो यहाँ पर ये है समझने की कि अरहंत के द्रव्य में और हमारे द्रव्य में अंतर नहीं है, मान्य है। ओके, राइट लगाओ। अरहंत का जो द्रव्य है वो भी जीव द्रव्य है, हम भी जीव द्रव्य है, तो साहब ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अरहंत के गुण में और हमारे गुणों में कोई अंतर नहीं है, अरहंत के गुणों में और हमारे गुणों में कोई अंतर नहीं है। भैया द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, तो द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं, तो उनके गुण जितने हैं उतने हमारे भी गुण हैं। चलो इसमें भी कोई अंतर नहीं है, इसमें भी कोई बात नहीं है, चलो टिक लगाओ। लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने, जैसे कुंदकुंद भगवान ने तो सामान्य से कहा, जो अरहंत के द्रव्यगुण पर्याय को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। देखना कुंदकुंद भगवान की मूल गाथा में भी वो सूत्र है। कौन सा सूत्र? कि पर्याय में भी अंतर नहीं है, ये सूत्र उन्होंने दिया है। अब सूत्र है, आपको सूत्र को सूत्र से ही समझना पड़ेगा, एकदम से कोई वहां तो वो लिखा नहीं है, टीका तो है नहीं। टीका में अमृतचंद्राचार्य ने लिखा ये बात को, उन्होंने लिखा कि अरहंत के द्रव्यगुण पर्याय को जानने से आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय जाने जाते हैं, क्योंकि दोनों में, देखो मेरे सामने प्रवचन सार तो रखा ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कह रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो ये डॉक्टर साहब का जो टीका वाला है ना,
प्रवचन सार ये मेरे सामने रखा है, देखो मैं यहाँ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। यो ही नाम अर्हंतम, संस्कृत टीका से पढ़ रहा हूँ। यो ही नाम अर्हंतम द्रव्यत्व गुणत्व पर्ययत्वयि परिच्छिन्नति स खलु आत्मानं परिच्छिन्नति, वो अपनी आत्मा को जानता है, परिच्छिन्नति माने जानता है। क्यों? उभयोरपि निश्चयेन अविशेषात्, उभयोरपि माने दोनों के, निश्चय से, निश्चयेन निश्चय से, अविशेषात् कोई विशेष नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। अविशेषात् माने समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अनंत के द्रव्यगुण पर्याय में और हमारे द्रव्यगुण पर्याय। मैं एक बात पूछूं आप, एक बताओ, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा हम में और है क्या? आत्मा में कहें या द्रव्यों में कहें, पदार्थों में कहें, अथो खलु दब्बाणी गुणपगाणी भणिदानी तेहिम गुण पज्जाया, यही तो है। पदार्थ द्रव्यात्मक हैं, उनके गुण होते हैं, उनकी पर्याय होती है। द्रव्य गुण पर्याय से अधिक और क्या है हमारे पास में और भगवान के पास में, और दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, ऐसा कह दिया। तो अब क्या बचा? इसमें एक शब्द जो डाला है वो मार्मिक है। वो क्या शब्द है? निश्चय से कोई अंतर नहीं है। माने अंतर कैसे है? व्यवहार से अंतर है उनमें और हमारे में। व्यवहार से, व्यवहार माने मैंने बताया ना कि वो तो समोसरणादि विभूति वाले हैं और हम कटोरा छाप है। वो है चिरंतन, मैं लघु क्षण, वे चिरंतन, तुम चिरंतन, युगल जी की कविता है, तुम चिरंतन मैं लघु क्षण, कोटि वंदन कोटि वंदन। ये जो बाह्य अंतर है ना, ये बाह्य का अंतर है, इतना बड़ा है। आप बोलोगे साहब ऐसा थोड़ी है, अकेले बाह्य का अंतर है, पर्याय में भी तो अंतर है। लेकिन जो पर्याय में भी अंतर है वो पर्याय बाहरी पर्याय। क्या बोल रहा हूं? जो पर्याय में अंतर है वो भी बाहरी पर्याय है, अंतरंग पर्याय नहीं है, निश्चय वाली पर्याय नहीं है। निश्चय ने जिस पर्याय को देखता है वो पर्याय नहीं है, ये व्यवहार ने जिस पर्याय को देखता है उस पर्याय में अंतर है। अब ये भी तो पर्याय ही है, ये जो हमारी संसारी पर्याय ये भी तो पर्याय ही है। उनकी जो अरहंत आदि अवरूप अवस्था है वो भी तो बाह्य पर्याय ही है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये व्यवहारिक है। क्यों मालूम है अंतर क्यों नहीं है और क्यों अंतर है? निश्चय ने जो है वो कर्म की उपाधियों को विषय नहीं बनाता है। जो कर्म की उपाधियां लगी है ना हमारे साथ में, उनके साथ में जो भी, तो निश्चय ने कर्म की उपाधि की तरफ से आंख मूंद ली है। आंख मूंद लिया मैंने, उसको दिखती ही नहीं है कर्म की उपाधि। अब अंतर कर्म की उपाधियों से पड़ रहा। अब जब कर्म की उपाधियों से अंतर पड़ रहा है तो वो कर्म की उपाधि उनमें कर्म के क्षय से है अथवा तीर्थंकर आदि प्रकृतियों के उदय से है। उनमें समोसरणादि विभूति सब उसके तीर्थंकर प्रकृति के कार्य हैं, तो उसके कारण से अंतर है कर्म की उपाधियों से। ये तीर्थंकर, उनको तीर्थंकर प्रकृति है, हमको नहीं है, चलो ठीक है। तो उनको नहीं है और हमको है, और हम सॉरी उनको है और हमको नहीं है। ये जो तीर्थंकर प्रकृति है, ये तीर्थंकर प्रकृति कौन है बताओ? तीर्थंकर प्रकृति कौन है? ये अनंत भगवान के का द्रव्य है क्या, गुण है क्या, पर्याय है? बता दो। तीर्थंकर प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं, पर्याय भी नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति तो द्रव्य कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृति है, वो भी एक प्रकृति है, वो भी एक कर्म है। वो पुद्गल द्रव्य कर्म कैसे निर्मित है? पुद्गल से निर्मित है। ये मैं भाव कर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी भाव कर्मों को पुद्गल नहीं सिद्ध कर रहा हूं, अभी तो ये द्रव्य कर्म ही पुद्गल है। द्रव्य कर्म तो पुद्गल है ही ना,
कारमाण वर्गणा की रचना है, तो ये तीर्थंकर प्रकृति कारमाण वर्गणा की रचना है, और उससे जो है वो उनको कारमाण वर्गणा उनको है और हमको नहीं है। तो मैं एक बात पूछूं, कर्म का उदय अच्छा कि नहीं उदय अच्छा? तो जिनको कर्म का उदय है तीर्थंकर प्रकृति का उनको तीर्थंकर प्रकृति नामक कर्म का उदय है, और हमको तीर्थंकर प्रकृति नाम के कर्म का उदय नहीं है। क्षय किया है ये नहीं कह रहा हूं मैं बांधा नहीं है हमको नहीं है। तो जो है जिसको कर्म का उदय है वो अच्छा कि जिसको नहीं है वो, ये व्यवहारिक बात कह रहा हूं मैं, व्यवहारिक बात। यदि इसकी तुलना करेंगे ना तो सिद्धों से करेंगे। ये तीर्थंकर भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का उदय है और उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, हमारे से तुलना नहीं होगा। हमको जो है ना तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है ये तो ठीक है, हमको अतीर्थंकर प्रकृति का उदय है, अतीर्थंकर मैंने हम कोई बड़े नहीं हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जब समानता स्थापित की जाएगी ना 80 गाथा के आधार पर, तो उनको भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा को तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। कैसे? निश्चय नय से, क्योंकि निश्चय नय तो पर द्रव्य से भिन्न आत्म द्रव्य को देखता है। इसके लिए नयों में भी, द्रव्यार्थिक नयों में, शुद्ध द्रव्यार्थिक नयों में, और यहाँ पर भी निश्चय नयों में भी ये घटाया जाता है। क्यों? नय है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो जो कर्म की उपाधि से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, वो अरहंत को उसने देखा तो उनको भी कर्म की उपाधि नहीं है, कर्म की उपाधि से रहित देखा, और हमको भी कर्म की उपाधि से रहित देखा। बोलो, भगवान दिगंबर हैं और हमको भी यदि वस्त्र रहित देखो, वस्त्र पहने हुए भी आप हमको वस्त्र रहित देखो देखो मैंने देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? आप ऐसी परिकल्पना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जैसे आपने अपने को आईने में देखा होगा, बाथरूम में देखा होगा, नग्न अवस्था में देखा होगा, ऐसे ही बाथरूम में हम भी नग्न अवस्था में ऐसे ही हैं। बोलो क्या फर्क है? ये मुनिराजों को हम देखते हैं अंदर से, तो हम भी वैसे ही हैं कि नहीं है? तो ये निश्चय ने जो है ना, अरे तुम कपड़ों को तो छोड़ दो, वो शरीर से भी रहित देख लेता है, वो तो कर्मों से भी रहित देख लेता है। निश्चय ने तो भाव कर्मों से रहित भी देख लेता है। तीन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, एक कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, एक उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, एक भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। कर्मोपाधि से तो ये परद्रव्यों से भिन्न देखा जाता है, उत्पाद व्यय रहित से पर्याय की उत्पाद व्यय को, उनका क्षण ध्वंसी जो अवस्थाएं हैं उनसे रहित देखा जाता है। भेद कल्पना निरपेक्ष में जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों के भी भेद से रहित देखा जाता है। जब ऐसा देखा तो क्या देखा बताओ तो सही, आपने कैसा देखा? शरीर से रहित, कर्मों से रहित, परद्रव्य से रहित, भाव कर्म से रहित, और क्या बोल रहा हूं, उत्पाद भी ऐसे रहित, और भेद गुण भेद से रहित। बोलो कैसा आपको आत्मा दिखाई देगा? कैसा आत्मा दिखाई देगा? ऐसा अभेद, अखंड, अखंड एक अभेद, जिसको आप 14वीं गाथा में जिसको कहा है ना, जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्ययम नियतम अविशेषम असंजुत्तम तम शुद्ध नयम व्यानि। तो वो जो भगवान है ना, वो कैसे हैं? बोलो शुद्ध नय से। ये शुद्ध नय का प्रयोग कर रहा हूं। शुद्ध नय से वो कैसे हैं? अबद्ध स्पष्टम, अनन्यम, अनन्य है, अविशेषम है, नियतम है, और असंयुक्तम है। कौन? जो पश्यति अप्पा, जो पश्यति अरहंतम, अरहंत भगवान। और यहाँ आत्मा को भी जब देखा, देखो वहां लिखा ना, सो पश्यति अप्पानम, 80 गाथा में लिखा सो जानति अप्पानम, और यहाँ 14वीं गाथा में कहा जो पश्यति अप्पानम।
उनने कहा वहां अरंतों से तुलना करते हुए कहा सो पश्यति अप्पान, वो अपनी आत्मा को देखता है, जानता है। और यहाँ 14वीं गाथा में कहा कि जो पश्यति अप्पानम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नीदम अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्ध नयम व्याणी। ये निश्चयेन जो इनने लिखा यहाँ पर 80 गाथा में निश्चयेन, वो उसको वहां पर कह दिया वो शुद्ध नय है। बताओ, ये अबद्ध पुट्ठम, हे भगवान आप अबद्ध पुट्ठ हो। अबद्ध पुट्ठ माने अबद्ध अस्पृष्ट, न बंधे हो और न छुए हो। कर्मों से ना आप बंधे हो और ना कर्मों से आप छुए हो। जयसेनाचार्य ने 14वीं गाथा की टीका में और प्रभाचंद्राचार्य जिन पर हम लोग अभी शाम के समय एक समय सार पर बहुत अच्छी, एक महीने भर से हमारी संगोष्ठी चल रही है बहुत सारे विद्वानों के साथ में। 6 से 7 है, तुम्हारी दुकानदारी का समय है या अंथऊ का समय है, लेकिन हमने तो 6 बजे से रखी है क्योंकि उस समय कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं होता है। तो जो 6 बजे से है उसमें हम प्रभाचंद्राचार्य की टीका भी पढ़ रहे हैं और उसमें जो है बहुत सारे विद्वान जुड़ते हैं। अभय जी जुड़ते हैं, श्रेयांश जी जुड़ते हैं, वीर सागर जी जुड़ते हैं, प्रदीप झांझरी जुड़ते हैं, बहुत सारे विद्वान उसमें जुड़ते हैं और महाराज जी जुड़ते हैं उसमें। सुविधि सागर जी हैं, अपने नागपुर में भी रहे हैं वो बहुत समय, सुविधि सागर जी। तो नहीं, वो दूसरे सुविधि सागर जी, ये जो अपना चौक वाला मंदिर है ना आपके घर वाला, घर के पास वाला, उसके वहां सामने वहां रुके थे और वहां मोठे मंदिर में भी थे, मोठे मंदिर में भी थे। चलिए, मोठे मंदिर में मतलब ये जेजानी वाले हॉल में नहीं, मोठे मंदिर में ही एक कोई, मेरे को ऐसा ख्याल है उस समय ये नहीं, बहुत पुरानी बात है नहीं मालूम, हो सकता है। तो ये जो है ना वो उससे जुड़ते हैं और बहुत अच्छे उससे जो है ना बहुत भद्र परिणाम के साथ। और कोई प्रश्न रहता है तो अब वो शाम के समय रहता तो वो बोलते तो है नहीं, तो उनका हमको बाद में मैसेज आता है, तो उसमें भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहे थे, ऐसा क्यों बोल, वो बोले हमको तुम्हारा समझना है। वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा समझना है, तुम लोगों की क्या धारणा है, क्या अवधारणा है, क्या बात करते हो तुम। समय सार परमागमों से बात करते हो तो परमागमों में क्या लिखा है जो तुम अपनी बात उससे समझाते हो और बोलते हो, और तुम्हारे गुरुदेव ने 45 साल तक कही है। बोले हमको तुम्हारी विवक्षा समझना है, मतलब बहुत अच्छे से। और ऐसे माने जिसको बोलते हैं ना अपन कि हमको समझना है, बाद में हम तुम्हारा वो विरोध करेंगे। ऐसे कहीं दूर दूर तक के वैसी कोई बात नजर नहीं आती है, बहुत प्रेम से। चलिए वो तो बात दूसरी है, मैं तो आपको ये कह रहा हूं उससे भी आप जुड़ सकते हो, मैं आप लोगों को मैसेज भी भेजता हूं। तो वो जो है ना वो समय सार की 14वीं गाथा का मैं रेफरेंस आपको बता रहा था ना, उसमें अबद्ध स्पष्ट का मालूम क्या अर्थ लिखा है। उन्होंने कहा ये 2 शब्द हैं, अबद्ध और अस्पृष्ट। अबद्ध है द्रव्य कर्मों से और अस्पृष्ट है नो कर्मों से। क्योंकि ये जो शरीर है, जो है ना द्रव्य कर्म, इनने तो हमको बांधा है, इनका तो हमको द्रव्य बंध होता है। जो द्रव्य बंध होता है वो कर्मों से होता है, नो कर्मों से द्रव्य बंध नहीं कहा गया है। नो कर्मों से ये शरीर से हमारा कोई द्रव्य बंध नहीं कहा गया है। ये शरीर जिस कर्म के कारण से मिलता है, वो शरीर नाम कर्म आदि की जो प्रकृतियां हैं, उनसे तो हमारा द्रव्य बंध का संबंध है। लेकिन ये जो शरीर है, इस शरीर से हम बंधे नहीं है। शरीर छूट जाता है, ये कर्म साथ में जाते हैं। क्या बोला? ये प्रमाण है उसके लिए। और नो कर्म शरीर अकेला नहीं है, ये जो आप कपड़े पहने हो ना, ये भी नो कर्म है। ये चश्मा किसका है भाई साहब? मेरा, फिर बाप का है। मैंने अपने चश्मे के लिए बोला है, तुम्हारे तो ये जो है ये चश्मा मेरा है। ये जो हम जिस निमित्त से कहते हैं, वो निमित्त, उस निमित्त का नाम है नो कर्म। किस निमित्त से ये चश्मा मेरा है? क्योंकि ये जो 50 रुपट्टी का चश्मा है, ये हमने 50 रुपए दे करके खरीदा है भाई साहब, इसलिए मेरा। ये कपड़े जो हैं ये हमने अपने दे करके खरीदे हैं,
इसलिए ये कपड़ा मेरा है। ये एक व्यवहार है, लोग का व्यवहार इसी से चलता है। आप ले लो हमसे 50 रुपए का, तो हम कल से बोलना बंद कर देंगे कि हमारा है। लेकिन ऐसे उठाओगे ना तो मैं तुमसे कुछ बात नहीं करूंगा, सीधे वहां जाऊंगा लालगंज। लालगंज क्या बोलते हैं उसको, लकड़गंज। पुलिस थाने में। तो ऐसा कहने का अर्थ ये है कि ये एक निमित्त है ही। और जिसने, देखना क्या जोरदार बात है, जिसने परद्रव्यों के साथ अपना भेद ज्ञान कर लिया है और जिसने परद्रव्यों को अपना मानना छोड़ दिया है, परद्रव्यों के साथ एकत्व छोड़ दिया है, ममत्व छोड़ दिया है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व छोड़ दिया है, अब वो क्या कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है। और कह भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है, ज्ञानी है ना, तो व्यवहार में कह भी देगा, क्योंकि व्यवहार तो व्यवहार से चलता है। व्यवहार में कह भी देगा तो भी अंदर से उसकी जो अवधारणा है, उसकी जो मान्यता है, उसका जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय में से ये परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं। तुम तो बात काय की कर रहे हो, परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। ऐसा इतना उसके साथ में भेद ज्ञान है। और इसके इसी जो भेद ज्ञान की जो गहराई है, इस भेद ज्ञान की जो अंदर का उसका अभिप्राय है, जो भेद ज्ञान की उसके पीछे पीठ बल है भेद ज्ञान का, उसी भेद ज्ञान के बल पर वो सब परद्रव्यों के साथ धीरे 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 अपने संबंध तोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है। यदि ये भेद ज्ञान ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे तोड़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसे छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर में मान्यता तो तुम्हारी बैठी होगी कि मैं एक छोड़ रहा हूं 32 मिलेंगी, ये परद्रव्यों का मैं त्याग कर रहा हूं, इससे मेरे बहुत पुण्य का बंध होगा, और बहुत पुण्य का बंध होगा तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो तुम क्या छोड़ रहे हो, तुम क्या छोड़ रहे हो अंदर में? इसका जो छोड़ने के पीछे भाव तो ये होना चाहिए कि आज ये छोड़ रहा हूं और कल जो और मेरे साथ में है धीरे धीरे उनको भी छोड़ना है। छोड़ने से और मिलेगा, ये तो पाप है, ये तो पाप हो गया। छोड़ने का मतलब ये है कि अभी इतना छोड़ा है, कल और ले लेना, कल और ले लेना, कल और ले लेना। और ले लेना माने दान के लिए नहीं कह रहा हूं, और ले लेना माने हम और छोड़ेंगे। छोड़ना ही है यहाँ पे। क्यों छोड़ना है? अब ये भी मिथ्यात्व हो जाएगा, क्योंकि साथ नहीं ले जा सकते ना भैया। तुम्हारी जय हो जाए। रोते रोते छोड़ना है, क्योंकि साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है इसलिए छोड़ना है। मैं ये कह रहा हूं बड़ा मार्मिक है ये द्रव्य गुण पर्याय का विषय। इसकी जो गहराइयां हैं बहुत इतनी उत्कृष्ट। यहां तो कह रहे हैं पर्याय से भिन्न, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, पर्याय से भिन्न। अभी जब हम द्रव्य गुण पर्याय की गोष्ठी करेंगे ना तो उसमें कई बात ये भी आएंगी कि भाई पर्याय जो है वो किसी द्रव्य की तो है, पर्याय जो है वो ऐसी सर्वथा परद्रव्य की होती है क्या? सर्वथा द्रव्य की नहीं होती है। पर्याय हवा में उत्पन्न हो जाती है क्या? पर्याय को द्रव्य का भी स्थापित करेंगे। देहिम गुण पज्जाया, उन द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं, तो पर्यायों को द्रव्य का भी स्थापित करेंगे। लेकिन वो द्रव्य कौन सा और वो पर्याय कौन सी, पर्याय कौन सी, उसमें हम देखना पड़ेगा। संसार की बात करेंगे, प्रमाण की अपेक्षा बात करेंगे, तो वहां पर पर्याय को द्रव्य का कहेंगे, प्रमाण की अपेक्षा से बात करेंगे। लेकिन जब हम शुद्ध दृष्टि से बात करेंगे, शुद्ध दृष्टि के विषय से बात करेंगे, सम्यक दृष्टि से बात करेंगे कि मेरा इन पर्याय हैं तो मेरी, लेकिन मेरा इन पर्यायों पर बिल्कुल भरोसा
इन पर्यायों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो वो कूटस्थ कहें, क्या बोलना चाहिए, ध्रुव, उस शुद्धात्म तत्व पर मुझे भरोसा है जिसने आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पर्याय किसका नाम है? जो एक समय से ज्यादा साथ देती नहीं है, उसका नाम पर्याय है। और द्रव्य किसका नाम है? द्रव्य उसका नाम है जो एक समय के लिए भी साथ छोड़ती नहीं है, उसका नाम द्रव्य है। तो बोलो किसका भरोसा करूं? है तो द्रव्य गुण पर्याय सब तुम्हारे, लेकिन बोले साहब मेरे दृष्टि के विषय नहीं है, मेरे भरोसे के विषय नहीं है, मेरे विश्वास के विषय नहीं है, मेरे श्रद्धान के विषय नहीं है, मेरे ध्यान के विषय नहीं है। यदि मैं ध्यान करूंगा तो मैं अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करूंगा, इन पर्यायों का नहीं। लेकिन पर्यायों का ध्यान क्यों करूंगा? द्रव्य का ध्यान क्यों करूंगा बताओ? इसीलिए कि अभी मेरी अशुद्ध पर्याय है वो शुद्ध हो जाए। सुनना, अभी मेरे को दुख की पर्याय चल रही है, मेरे को सुख हो जाए। ये जो दृष्टि का विषय ध्रुव आत्मा को बनाया जाता है, उसके पीछे रीजन ही ये है। उसके पीछे भी दूर देखें तो पर्याय का रीजन है कि पर्याय मुझे सम्यक दर्शन की चाहिए, मिथ्या दर्शन की पर्याय नाश करना है, सम्यक दर्शन की पर्याय चाहिए। मुझे संसार का नाश करना है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति चाहिए है, मुझे मिथ्या रत्नत्रय जो है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उनका अभाव करना है। इसके लिए ये किया जाता है। देखो पर्याय, तुम कह रहे हो पर्याय से भिन्न आत्मा का ध्यान करो, लेकिन पर्याय के लिए पर्याय के लिए माने पर्याय को शुद्ध करना है, तो पर्याय के शुद्ध करने का तरीका ये है कि पर्यायों से दृष्टि हटाओ। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय। क्योंकि इसको और क्या कहा जाएगा बताओ मेरे को? किसको? मूर्खताएं जो हम करते हैं, मूर्खताएं कि हमको मालूम है कि ये मेरा नहीं है, उसको मेरा हम कहते हैं। मालूम है कि ये मेरा साथ नहीं देगी, उसके बाद भी हम चिपके रहते हैं उसी पर्याय से, उसी को अपना मानते रहते हैं। मालूम है कि इसका जो सूक्ष्म, जो इसकी मर्यादा है, सूक्ष्म मर्यादा एक समय से अधिक नहीं है, हर पर्याय की मर्यादा। ये तो बहुत स्थूलता से हम ये गणित लगाते हैं कि साहब मेरी मनुष्य पर्याय 100 साल। कोई आदमी हमको मिल जाए, बोले साहब क्या उम्र है इनकी? बोले साहब तुमको मालूम नहीं, इनने 5 पीढ़ियां देख ली अपनी। 5 पीढ़ियां माने दादाजी का बेटा, बेटे का भी बेटा, बेटे का भी बेटा, 5 हो गए क्या? अभी नहीं, अभी एक और, उसके भी बेटे का बेटा। ये 5 पीढ़ियां इनने देख ली, माने 100 साल की उम्र हो गई है इनकी। 5 पीढ़ियां इनने देख ली हैं, क्या उम्र पाई है, क्या उम्र पाई है? बोले साहब ये बहुत स्थूल दृष्टि से आप देख रहे हो, इनकी पर्याय 100 साल की हो ही नहीं सकती है। ये तो बहुत, ये मनुष्य मनुष्य वही मनुष्य, वही मनुष्य, वही मनुष्य, वही मनुष्य। क्योंकि वो नाम कर्म का, शरीर नाम कर्म का बंध उतने समय का था ना, आयु कर्म का बंध उतने समय का था ना, शरीर नाम कर्म का नहीं, आयु कर्म का, आयु कर्म का बंध उतने समय का था, इसलिए ये 100 साल जी गए। लेकिन ये इसका मतलब ये पर्याय का जो काल है वो 100 साल की कोई पर्याय नहीं होती सूक्ष्मता से। इसी को स्थूलता से कह सकते हैं। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से ये कहने में कोई दोष नहीं है कि इनका मनुष्य आयु 100 साल की है, लेकिन सूक्ष्मता में आपको देखना होगा वहां भी कि ये 100 साल की पर्याय भी कितने समय 100 साल तक स्थिर रही है कि बदली है। एक एक समय में वो आयु कर्म के जो निषेक हैं वो खिरे हैं क्या नहीं खिरे हैं? 100 साल की आयु बांध के लाए हो तो एक समय बीता है या तो 1 घंटा बीता है तो आपका 1 घंटा कम
100 बरस बचा, एक दिन बीता है तो एक दिन कम, 100 बरस, एक बरस बीता है तो एक दिन कम, अब 99 बरस के रह गए भाई साहब, आप 100 बरस के रहन छोड़, बोलना छोड़ो। मैंने क्या ये बताना, मैं ये चाह रहा हूं कि ये इसकी बहुत विशालता है। देखो एक बात बताता हूं, ये जो द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य हम स्वरूप बात करते हैं, यदि द्रव्यों से बात करें तो द्रव्य कितने हैं? द्रव्य आप विचार करो, द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत द्रव्य हैं, अनंत अनंत नहीं, अनंतानंत द्रव्य है। अनंतानंत कैसे कहते हो? अनंतानंत हम जो कहते हैं ना कि अकेले जीव अनंत हैं और पुद्गल उनसे अनंत गुणे हैं, बाकी की कोई बात नहीं है। धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, और कालाणु भी कुल मिलाकर के असंख्यात है। उनकी तो कहीं अनंत के सामने इनकी कहीं गिनती नहीं है। मैंने टोटल यदि हम द्रव्यों की संख्या कहें तो जो पुद्गल की संख्या है ना, उसमें सब गर्भित है। पुद्गल की अनंत संख्या है, उसमें प्लस जीवों की अनंत संख्या जोड़ना पड़ेगा, और प्लस करेंगे तो ये असंख्यात कालाणु, और प्लस करेंगे तो 3, क्या बोला? पुद्गल अनंतानंत प्लस जीव अनंत प्लस असंख्यात कालाणु और प्लस धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, इतने द्रव्य हैं कुल। लेकिन अभी यदि इनके गुणों पर जाएं, इनके गुणों पर यदि जाते हैं तो मालूम कहां पहुंचते हैं ये गुण? ये गुण पहुंचते हैं, द्रव्य अनंत हैं, उनसे अनंत गुणे जीव अनंत हैं, उनसे अनंत गुणे पुद्गल हैं, उनसे अनंत गुणे 3 काल के समय हैं, उनसे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं, आकाश के, लोकाकाश के नहीं, लोकाकाश के तो असंख्यात प्रदेश हैं। पूरा आकाश जो अलोकाकाश है, अनंत 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 आकाश, चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले, जिसका कोई एंड नहीं है। वो अनंत आकाश के जितने प्रदेश हैं उतने भी आत्मा के गुण नहीं है, उतने भी नहीं है माने कम है उनसे, उतने भी नहीं है, नहीं, उनसे भी अनंत गुणे। सारे आकाश के प्रदेशों को एक जगह रखो, फिर सारे आकाश के प्रदेश को दूसरी जगह रखो, फिर सारे आकाश के प्रदेशों को तीसरी जगह रखो, ऐसे अनंत आकाश के प्रदेशों को रखो अनंत जगह पर, और उनको करो, उनका करो जोड़ा, उनको करो प्लस, उनको करो इकट्ठा, उतने प्रदेश हैं एक आत्मा। क्या बात है! माने ये जो है द्रव्यों की संख्या नहीं बता रहा हूं, ये गुणों की संख्या है। और पर्यायों की संख्या बताओ, पर्याय, ये जितने प्रदेश हैं ना, ये सब द्रव्यों के हैं, ये जितने गुण है ना, ये सब द्रव्यों के हैं, और सब द्रव्यों की त्रिकालवर्ती पर्याय हैं, सब गुणों की भी त्रिकालवर्ती पर्याय हैं। तो इन सब त्रिकालवर्ती पर्यायों को यदि जोड़ा जाए तो कुल संख्या बनेगी पर्यायों, किनकी? द्रव्यों की पर्याय और गुणों की पर्याय, इन सबको जोड़ा जाए। और बल्कि इतने ही नहीं, बल्कि ये द्रव्यों के मिश्रण से भी कुछ पर्याय, ये समान जाति पर्याय, असमान जाति जो पर्याय बन रही हैं, ये कोई गुणों की नहीं है और एक द्रव्य की भी नहीं है, ये अनंत द्रव्यों के मिश्रण से जो पर्याय बन रही हैं, तो वो जो संयोगी पर्याय बन रही हैं उनकी संख्या और अनंत गुणी, उनकी संख्या क्या, उसका तो क्या पार होगा बताओ। तो इतनी पर्याय हैं जो सब केवल ज्ञान में आ रही हैं, सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रही हैं। इन सब पर्यायों का विषय, इन सब द्रव्यों का, इन सब गुणों का और इन सब पर्यायों का इतना विशाल जो वृक्ष है, उन सब की चर्चा ये द्रव्य गुण पर्याय नाम की जो संगोष्ठी हो रही है उसमें करने वाले हैं। इसलिए ये जो है विषय बहुत मार्मिक है। हमारा जो पहला दिन होगा वो पहले दिन ही आदरणीय डॉक्टर साहब हमारी उसकी सत्र की अध्यक्षता करने वाले हैं। विशेषज्ञता कौन करने वाला है? अभय जी करने वाले हैं, हमारे
वीर सागर जी, हमारी जो पीएचडी थी ना द्रव्य गुण पर्याय की पीएचडी है हमारी, तो उसके जो हमारे गाइड हैं वो वीर सागर जी हैं। तो वीर सागर जी और मैं भी रहूंगा, और भी एक दो अतिथि भी हैं, विशेष अतिथि भी हैं उसमें। तो जो है ये सब जो है पहले दिन से ऐसे प्रारंभ होगा। तो पहले दिन हम द्रव्य गुण पर्याय की सारी अपनी जो कहानी है पीएचडी की, कुछ हमारी एक छोटी कहानी भी है, तो वो पूरी कहानी सुनाएंगे और ये विषय जो है प्रारंभ करेंगे। देखो 13 सत्र हैं, मैं 13 सत्रों के नाम बता रहा हूँ, हो सकता है मैं भी भूल जाऊं एक आध का। पहला उद्घाटन सत्र है, फिर दूसरा सत्र है हमारा द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य सत्र, फिर तीसरा है द्रव्य सत्र, चौथा है गुण सत्र, और पांचवा है शक्तियों का सत्र। गुणों का सत्र अलग है और शक्तियों का सत्र अलग है। फिर छठा है पर्यायों का सत्र, फिर उसके बाद में है पर्यायों के सत्र के बाद में फिर द्रव्य गुण पर्याय का परस्पर उनके रिलेशन पर एक सत्र है, द्रव्य गुण पर्याय की परस्पर आश्रयता, इस पर एक सत्र है। इसके अलावा द्रव्य गुण पर्याय की सैद्धांतिक प्ररूपणा पर एक सत्र है। फिर द्रव्य गुण पर्याय की न्यायिक व्यवस्था पर एक सत्र है, न्यायिक मान न्याय शास्त्रों में वर्णित, उस पर एक सत्र है। और बताओ, देखो मैं तो अभी कितने 9 ही सत्र बता पाया। अंतिम सत्र जो है द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लाभ है, ये भी एक सत्र है, और 2 सत्र और भी हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 13 सत्रों में बहुत सुंदर चर्चा होने वाली है। आप लोग इसका अवश्य लाभ लेवें। और हम इसका आयोजन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ बैठ के करेंगे या घर में बैठ के करेंगे, टीवी के सामने तो होगा ही होगा, उसका पूरा प्रसारण पूरे देश के स्तर पर होने वाला है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में हम इसका किस ढंग से करेंगे इसकी थोड़ी व्यवस्था भी बना लेंगे और आपको उसका पूरा बताएंगे। अभी की चर्चा को अपन, आज की जो चर्चा, अभी अपन रोज सुबह इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और मालूम 20 विद्वान अभी 5 दिन उनकी जहां जहां गोष्ठियां होती हैं, हमने सबको निवेदन किया है, जहां जहां उनके प्रवचन चलते हैं, संजीव से भी कहा है, जहां जहां प्रवचन चलते हैं भैया तुम जो है ना अभी द्रव्य गुण पर्याय पर ही सब प्रवचन करो। तो ऐसी सबसे निवेदन किया है। अब कौन कौन करता है, कौन कौन कर पाता है वो अलग बात है। अभय जी से भी निवेदन किया है, मनीष से भी निवेदन किया है, सबसे निवेदन किया है, और जो है आज ही निवेदन किया है, अभी शाम तक खबर आ जाएगी कौन कौन हमको उनने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से अपनी आज की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। चलिए, अभी जो अपने गोष्ठी है उसका जो प्लेक्सो है यहाँ पर है, उसके लिए मैं तीन व्यक्ति को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, ये भी मार्ग पर आप आइए, जिन्हें भैया आप आइए और रवि भैया आप आइए।